साथ हैं, हम शांति प्रिय जनता अच्छा, के साथ आप ये हैं, बताओ, हम प्रजातंत्र के साथ हैं, हम डिक्टेटरशिप। आप ये बताओ, आप गांधीवादी कांग्रेस के साथ हैं या G23 के साथ हैं? अपनी बताओ, आपके कहने से कुछ होता है? बगैर आंख नाक कान का गृह मंत्री बना रखा मुख्यमंत्री जी, कहां चले जाए? CID नहीं है इनके पास, है? किसी की बदली करते हैं, वो बदली, मैंने अब बदली कह रहा ही छोड़ दिया आपको, क्यों? आपके कहने से कुछ होना है नहीं, सिर्फ एक काम छोड़ रखा है, अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कर ले जो कुछ कर ले तू, और तो आपके पास का कुछ है नहीं, मेरे को कह दे। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, कुलदीप, अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष ने कुछ विषय उठाए हैं। मैं कुछ बातें जो मैंने नोट की हैं वो मैं जरूर उसमें बताना चाहूंगा। जैसे एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स में इन्होंने एक वाक्य पढ़ा, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट रेकरेंस ऑफ सच सर्कमस्टांसेस देयर शुड बी अ लीगल फ्रेमवर्क टू कॉज डेटरेंस इन द माइंड। इनका जो आपत्ति है वो डेटरेंस शब्द से है। मेरा कहना यह है कि जब भी कोई आदमी क्राइम करने वाला होता है, मैं इसको क्राइम, सुन लीजिए, अब पूरा सुन लीजिए, हाँ, क्राइम जो करने वाला होता है तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, कानून की व्यवस्था को ठीक करने के लिए सबसे पहला काम होता है कि क्राइम करने वाले आदमी के दिमाग में डेटरेंस होना ही चाहिए। अगर डेटरेंस नहीं होगा तो इसका मतलब है कि एक आदमी किसी का मर्डर करने जा रहा है, अगर उसको ये पहले से पता होगा कि इसकी फांसी की सजा भी होती है 302 में, लाइफ इंप्रिजनमेंट भी होती है, कहीं बचाव कर सकता है वो। अगर डेटरेंस नहीं होगा, सुन लीजिए, नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, अरे भाई ऑलरेडी है और ये नया बन गया। मैं बता रहा हूं क्यों बना रहे हैं, मैं बता रहा हूं क्यों बना रहे हैं। देखिए, कानून पहले हैं, मान लो हैं, लेकिन उन कानून में अगर कोई त्रुटि है और किसी चीज को, जस्टिस को हम फास्ट करने के लिए कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। मैं आपको उदाहरण देता हूं, ऐसे बहुत से केसेस हैं आज जो हमारे क्लेम कमिश्नर्स के पास पेंडिंग पड़े हैं, यानी सैकड़ों लोगों के केस में जानता हूं जो कहीं डिसाइड नहीं हो रहे, कुछ कोर्ट में फंसे पड़े हैं। कोर्ट ने यहां तक कह रखा है कि ये जो क्लेम है, ये क्लेम जब कभी इसका फैसला हो जाएगा उसके बाद मिलेगा, अभी सरकार इसको क्लेम भी नहीं दे सकती। हम भी चाहते हैं उनको क्लेम देना, ऐसे केसेस हैं, लेकिन इसके अंदर सिर्फ एक प्रोसीजरल बात जरूर कही गई है ताकि वो जल्दी से केस के निपटारे हो। और किसी को डेटरेंस तभी होता है कि इसका अगर कोई दोष किया तो जितना दोष करेंगे तो जल्दी इसका परिणाम निकल कर मेरे ऊपर कोई खामियाजा हो सकता है। फिर ये पता लगता है कि कोई नहीं, आज मैं दोष कर रहा हूं, 10 साल लग जाएंगे, 5 साल लग जाएंगे, 20 साल लग जाएंगे, उसकी कोई सजा का कोई सिस्टम नहीं होता। हमने प्रावधान किए हैं कि कोई नुकसान करेगा उसके आने वाले 3 महीने के अंदर अंदर उसके खिलाफ जो भी प्रोसीजर कार्रवाई करेंगे। आखिर किसी के मन में डर क्यों नहीं बैठना चाहिए? प्रॉपर्टी है, आज प्रॉपर्टी नहीं, मैं क्या कर रहा हूं, मेरी बात कर लेने दो मुझे। में नहीं है आपके एम्स ऑफ द, तो डेटरेंस होना चाहिए ना, एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स में ही है। डेटरेंस की बात हमने कही है कि होना चाहिए। जो कोई पाप करे, जो कोई अपराध करे, उसके मन में डर होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अगर डर नहीं होगा तो फिर अपराध करेगा हर कोई, फिर अपराध करने के लिए छूट मिलेगी उसको। इसलिए डेटरेंस होना बहुत जरूरी है। और ये एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स में इसलिए लिखा है कि भाई कोई गलत काम करते से डरे तो सही। अगर डर ही नहीं बैठा तो फिर वो तो खुला घूमेगा, कुछ भी करेगा। और अगली बात बताता हूं, इस कानून का कोई जो 3 कृषि के बिल हैं उससे इसका कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है इसका। आपके मन में है, आपके बहम है ये। और जहां तक भाई वो जब इंट्रोड्यूस हो गया जो वाइस वाइड से होगा वो काम होगा, उसमें क्या। अगली बात नहीं, पहले सुन तो लो उनको। आज इसको जल्दी नहीं करो, सुन तो लो, बोल रहे हैं, सुन लो, चर्चा तो कर लो। अरे चर्चा तो करो ना पहले, ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसे कैसे भागने दोगे? नहीं, ऐसा नहीं है, एक तरफ आप बोलूंगा नहीं है, क्या बात होगी है? चर्चा सुनिए पूरी। देखिए, इसके अंदर दोनों चीजें लाई गई हैं, डैमेज टू प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी। जहां तक प्राइवेट प्रॉपर्टी है
वो भले ही किसी एक की व्यक्तिगत प्रॉपर्टी होती है, लेकिन उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ये स्टेट की होती है। अगर उसका भी नुकसान कोई करता है तो स्टेट की जिम्मेदारी है, नुकसान करने वाले के मन में एक डर जरूर होना चाहिए, कर देगा तो उसको खैमाजा उसका भुगतना पड़ेगा। अध्यक्ष अगला मुख्यमंत्री जी मुझे एक जरा इनकी प्रेजेंस में, क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद जाने की तैयारी कर रहे हैं, मुझे लग रहा है। हाँ, मेरे एक पब्लिक प्रॉपर्टी हरियाणा की पब्लिक प्रॉपर्टी मुख्यमंत्री जी बहुत जरूरी है। 3 करोड़ लोगों की प्रॉपर्टी है मुख्यमंत्री जी, 3 करोड़ लोगों की प्रॉपर्टी की सुरक्षा करना इस हरियाणा सरकार का दायित्व है। जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। एक बहुत जरूरी मेरे मुख्यमंत्री जी, हरियाणा एक मिनट सिर्फ मेरी ये जो आपने सिलेक्ट कमेटी बनाने के लिए आपकी अप्रूवल चाहिए। ये इसकी बात नहीं कर रहा मैं, जो ये हरियाणा खेलकूद वाला बिल है उसके ऊपर जो सिलेक्ट कमेटी गठन करने का आप विरोध करते हैं इसका। हम विरोध करते हैं। एक मिनट हुड्डा साहब, ये जो सिलेक्ट कमेटी बनाने का प्रस्ताव है, ये जो खेलकूद वाला, वो उसके ऊपर आपसे सहमति चाहते हैं? एक मिनट हरियाणा खेलकूद विश्वविद्यालय विधेयक 2021 के संबंध में सिलेक्ट कमेटी बनाने बारे रूल 132 के अधीन सिलेक्ट कमेटी के सदस्य हाउस द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। 15 सदस्यों से अधिक कमेटी नहीं होनी चाहिए। अगर हाउस सहमत हो, जो नाम सदन के नेता और नेता प्रतिपक्ष और निर्दलीय विधायक देंगे, उनका नामों से सिलेक्ट कमेटी का गठन कर दिया जाएगा। अब ये प्रस्ताव आपके सामने, ठीक है? धन्यवाद। नहीं, वो ऐसा है कि वो बहुत जरूरी था। हाँ जी। ऐसा है स्पीकर साहब, आप पहले हाउस अपनी सीट पर बैठ के बोलेंगे तभी कुछ ये हो। अगर सीट पर Let the house in order. नहीं वो मैंने कहा है, important bill is being considered. सीट के ऊपर बैठ के बोले। उसको नहीं देना चाहना। क्या कह रहे एक मिनट सोमवीर सांगवान जी बोले। 1 मिनट सोमवीर सांगवान जी। वसूली विधेयक 2021। माननीय स्पीकर महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात कि सभा के अंदर सच्चाई की बात होनी चाहिए। जो मैं देख रहा हूं, इसके अंदर जो विधेयक के उद्देश्य और कारणों का विवरण दे रखा है। मैं 2 मिनट आपको पढ़ के सुना रहा हूं स्पीकर महोदय। जहां आम जनता ने भीड़ हिंसा के विभिन्न अतीत और हालिया उदाहरणों को गंभीरता से लिया है, जहां हरियाणा राज्य में किसी जनसमूह द्वारा दंगों और हिंसात्मक अव्यवस्था सहित विधिपूर्ण या विधि विरुद्ध लोक व्यवस्था के विघटन के दौरान किन्हीं व्यक्तियों द्वारा संपत्तियों को पहुंचाई गई क्षति की वसूली हेतु दायित्व के अवतारण हेतु पहुंचाई गई क्षति के निर्धारण तथा मुआवजा देने हेतु दावा अधिकरण का गठन करने के लिए तथा इसके संबंधित या उससे अनुशंसित मामलों के लिए उपबंध करने हेतु राज्य सरकार को सभी निवारक सुधारात्मक उपाय करने के लिए चाहिए, ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और सामाजिक व्यवस्था बनी रहे। ऐसी परिस्थितियों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए हिंसा के अपराधियों के साथ साथ आयोजकों, भड़काने वाले आदि के मन में डर पैदा करने के लिए कानून का ढांचा होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस प्रकार का अपने इस उद्देश्य से साबित हो गया, ये कह रहे हैं कि हालिया और पुरानी जो परंपरा उसके अनुरूप उनके भय पैदा करने के लिए कानून लाए। मैं आपको बताना चाहता हूं स्पीकर महोदय, संविधान के मुताबिक दंगा फसाद करने की धारा 147, 48, 49 इंडियन पेनल कोड के अंदर प्रावधान है सजा का, बहुत पहले से। दूसरी,
पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज एक्ट हरियाणा सरकार ने 1984 में, जिसमें 5 साल की सजा पहले से ही है। तीसरी, इसके अंदर जो सबसे बड़ा भय है, जो इसके अंदर जो दिखा रखे है, आंदोलन करने वालों का किसी ने भी समर्थन कर दिया, राजनीतिक आदमी है, अगर कोई आंदोलन तो समर्थन करना पड़ता है, करेंगे, सब करते आए हैं। सिर्फ उसके बाद में आंदोलन करने वालों में से कुछ बच्चों ने या किसी भी हिस्सेदारी उसमें जो आंदोलन कर रहे हैं, आवास में की कोई घटना घट गई, उसको इस कानून के तहत ये नई परंपरा पड़ेगी, आने वाले टाइम के अंदर हर एक को इसकी सजा भोगनी पड़ेगी। मैं आपको विश्वास और भरोसा दिलाना चाहता हूं, क्योंकि 120 के अंदर किसी को भी ले लो, ये जो धारा का उल्लंघन होगा, इसका मिसयूज होगा और आने वाली जो परंपरा पड़ जाएगी, आने वाली जो सरकार आएंगी, वो इसी का सदुपयोग करके, दुरुपयोग करके इस समाज को बांटने का काम करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो आप बात कह रहे हैं, सरकार कह रही है कि किसानों से कोई संबंध नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं, ऐसी कौन सी आफत थी जब पहले से कानून है, सजा का प्रावधान है, तो इसी टाइम ये हालात क्यों पैदा करी कानून लाने की? सिर्फ और सिर्फ मैं आपको ये बताना चाहता हूं स्पीकर महोदय, इस कानून के भय से ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। इस समाज के अंदर जाना पड़ेगा, उनकी भावनाओं की कदर करनी पड़ेगी, उनकी जो बात है, जो पीड़ा है, जो तकलीफ, उसको मिटना पड़ेगा। यह है रास्ता। अगर आप इसी प्रकार से कानून थोप के इस आंदोलन को दबाना काम करते हैं तो इसका रिजल्ट बढ़िया नहीं आएगा। मैं सदन को विश्वास और भरोसा देना चाहता हूं। ये मेरी आपसे प्रार्थना है। इसलिए किरण जी आप बोलो। एक मिनट अध्यक्ष जी, मैं खाली 1-2 बातें बोलूंगी। अध्यक्ष जी, ये जो है परसेप्शन जो होता है वो बहुत जरूरी होता है। परसेप्शन आज के दिन जो है वो ये लग रहा है कि ये सारा का सारा कानून इसलिए लाया जा रहा है कि आंदोलन को दबाया जाए। परसेप्शन, एक मिनट कहीं नहीं है ये। अच्छा, मैं तुम्हारे दिमाग की उपज है। परसेप्शन कह रही हूँ, कहीं पर नहीं है मैं ये। परसेप्शन कह बताओ रही हूँ। कहाँ है बिल में, मैंने कहाँ कहा भरा ही ये? मैंने कहा ही नहीं। तुम्हारे दिमाग की उपज है। एक मिनट, ये आई हैव टॉक्ड अबाउट परसेप्शन। आप परसेप्शन की बात सुनिए। मैं एक मिनट अध्यक्ष जी, तो जब परसेप्शन हो जाता है तो उसका मकसद दूसरा मतलब निकलने लगते हैं। अध्यक्ष जी, सीआरपीसी के अंदर डेटरेंस के लिए, हर एक चीज के लिए बहुत सारे प्रावधान हैं जो बहुत ही टाइट जो है ये सीआरपीसी हमारी है, उसके अंदर से कोई निकल नहीं सकता। कोई वायलेंस करे, कोई आगजनी करे, कुछ भी करे, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। अगर पहले बना हुआ तो हाँ, ये भी बन जाएगा, बना हुआ है। उसमें क्या दिक्कत है? मैं एक बात मैं बता रही हूँ ना, यहाँ पे असेंबली के अंदर जब ये हमने एक रेजोल्यूशन पास करा कि पॉलिटिकल पार्टीज का बॉयकॉट करा जाएगा या पॉलिटिकल लीडर्स का बॉयकॉट करा जाएगा, वो परसेप्शन के बाद अब ये बिल जब आप लेके आते हो उसमें आप कहते हैं इंस्टिगेटर्स, ऑर्गेनाइजर्स, इंसाइटर्स। अब ये तो अध्यक्ष जी, ये तो ड्रैकोनियन है, ये तो दिस इज ड्रैकोनियन। किसी के ऊपर भी इनके मतलब स्वीपिंग पावर्स हो जाएंगी अध्यक्ष जी, इतनी स्वीपिंग पावर्स हो जाएंगी कि जो इनोसेंट आदमी है उसको फंसाया जा सकता है। इसलिए आपकी जो है इसके अंदर आपको प्लीज इसका अध्ययन करिए अच्छी तरह से। आई एम टॉकिंग ओनली ऑन लीगल इश्यूज अध्यक्ष जी, आई डोंट टॉक अननेसेसरीली। आप जानते हैं सारा का सारा जो है इसके अंदर ये जिस तरह से इन्होंने एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स जो उसके अंदर साफ जो है अपनी मंशा साफ कर दी है, दिस इज एक्चुअली ड्रैकोनियन। इसको जो है दोबारा से आप इसको जैसे भी आप करें इसको सही करके भेजिए। ये आज के दिन अध्यक्ष जी ये प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। देता हूं, एक क्लैरिफिकेशन देता हूं। अब मैं दे रहा हूं एक क्लैरिफिकेशन। देखिए, जो पहले के जितने भी प्रावधान हैं वो सारे आईपीसी के प्रावधान हैं, वो एक क्रिमिनल लायबिलिटी फिक्स करने के प्रावधान है। इतनी सजा हो जाएगी या ज्यादा जुर्माना हो जाएगा। इसमें आईपीसी की बजाय की तरह कोई क्रिमिनल लायबिलिटी का नहीं है। ये केवल नहीं, वो उसमें क्रिमिनल है, मैं कह रहा हूं वो क्रिमिनल है, लेकिन अब इसमें क्रिमिनल का कुछ नहीं है। इसमें केवल सिविल लायबिलिटी का प्रोविजन है। सिर्फ कंपनसेशन के किसी का नुकसान हो गया वो नुकसान भरना पड़ेगा, इसके अलावा कुछ नहीं है। और नहीं, आईपीसी में कोई कंपनसेशन के विषय नहीं है। आईपीसी में केवल फाइन और उसमें जुर्माने के साथ उसको सजा, यही है। किसी का नुकसान हो गया उसके नुकसान के भरने का उसके अंदर प्रोविजन नहीं है।
ये एक नया प्रोविजन इसलिए ला के आ रहे हैं भाई जिसकी गाड़ी बाहर खड़ी है और साथ चलते हुए लोगों ने उसको आग लगा दी, या रोडवेज की बस खड़ी है उसको आग लगा दी, तो सरकारी संपत्ति का, लेकिन उसके अंदर ये एक स्पेशल प्रोविजन इसका सिविल लायबिलिटी का, ताकि समाज में एक जागृत हो कि हमारे सामान का नुकसान नहीं होगा, सरकार के अंदर भी हो कि इसकी कोई नुकसान नहीं होगा तो जितने लोग भरपाई करेंगे, कोई क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं। मेरा ये कहना है कि ये बगैर सोचे समझे बनाया है, इस बिल को पारित कराया जाए जल्दी। प्रश्न है कि हरियाणा लोक व्यवस्था में वेतन के दौरान संपत्ति क्षति वसूली विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में हैं वो कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के पक्ष में हैं वो कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब सदन विधेयक पर क्लास बाय क्लास विचार करेगा। सब क्लास 2 ऑफ क्लास 1 प्रश्न है क्या? हाँ जी, हाँ करें बस। अब क्लास बाय क्लास विचार हो रहा है, पास हो गया है तो वो दोनों ने कहा कि प्रश्न है कि सब क्लास 2 ऑफ क्लास 1 विधेयक का पार्ट बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। सब क्लास 2 ऑफ क्लास 1 विधेयक का पार्ट बना।